हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी हॉट टॉपिक मार्केट में होता है, स्पेशली पैसों के हवाले से बात करें तो उसमें स्कैम्स भी बहुत होते हैं। क्रिप्टो करेंसी इस वक्त मार्केट में है और इतने कॉइन्स हैं। कुछ तो हमारे सामने केसेस भी आए हैं जिसमें वन कॉइन का केस बहुत फेमस हुआ, और कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जो एज सच स्कैम तो नहीं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि हम सिर्फ बिटकॉइंस को ही क्रिप्टो करेंसी के तौर पे लेते हैं बिकॉज़ सबसे पहले वही आया था, तो लोग यही समझ रहे हैं कि शायद बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारी और भी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे थ्योरियम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी तरह रिपल है। रिपल के बारे में रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि रिपल को माइन नहीं किया जा सकता, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब एक आम आदमी को ये सब कैसे समझ आएगा कि क्या ये वाकई ही पॉसिबल है कि आप इन क्रिप्टो करेंसीज़ को यूज़ करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल से आपको सारे फैक्ट्स बताएंगे। स्पेशली बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको एक रीसेंट पाई करेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कि कौन सा कॉइन स्कैम है और कौन सा कॉइन स्कैम नहीं है, और इनकी वर्थ और टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम आपको डिटेल से आगाह करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। काइंडली सब मिलकर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सबसे पहले हम आपको एक थंब रूल बताते हैं। हमेशा याद रखें, जितने भी हमारे दोस्त किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को बुनियादी असूल समझ लें कि जितने भी MLM स्कीम्स होती हैं, जिनको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, वो मोस्टली फ्रॉड होता है। तो अगर कोई भी कॉइन आपको ये कह रहा है कि और लोगों को भी इनवाइट करें, आपको रेफरेंस आ रहे हैं कि और लोगों को भी ऐड करें, आपको बोनस मिलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ज़रूर स्कैम हो सकता है। सिर्फ हम ही ये बात नहीं कर रहे, मोर देन 20 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको बैन किया, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, US की भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ ये बैन है। एक बात आप समझें, जब भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें एग्जिस्टिंग यूज़र्स को पैसे देने के लिए आपको नए यूज़र्स रिक्रूट करना पड़े और उस पूरी स्कीम का कोई और स्पेसिफिक बिज़नेस मॉडल ना हो, तो ये एक MLM स्कीम होती है। बिटकॉइंस में बहुत सी ऐसी MLM स्कीम्स आ रही है, जैसे पाई कॉइन है। पाई कॉइन के हवाले से काफ़ी एम्बिग्यूटी पाई जाती है। पाई कॉइन में बाकायदा एक आर्मी हायर की हुई है जो कि लिटरली सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा करती है कि ये पाई कॉइन लीगल करेंसी है। ज़रा खुद सोचें, कोई एक बंदा जिसने कैश आउट करवाया हो। अब इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज़ ऐसी होती हैं जो आपको कैश विदड्रॉल अलाउ करती हैं, ताकि ये परसेप्शन दिया जाए कि देखिए जी, मैंने तो पैसे निकलवा लिए हैं, अब आप भी पैसे निकलवाएं। सक्सेस स्टोरीज़ बताई जाती हैं। अब ये जो पाई कॉइन है, इसमें वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते। वो आपसे कहते हैं कि आप मोबाइल में जाएं और इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ये ऐप आपके फ़ोन में माइनिंग करेगी। माइनिंग बेसिकली इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग अ ट्रांजैक्शन। नॉर्मली जब आप सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट में होते हैं तो बैंक्स आपकी ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करते हैं,
इसी तरह डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट्स में माइनर्स होते हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं और एल्गोरिदम इनको एक रिवॉर्ड दे रहा होता है। इस तरीके से एक न्यू करेंसी बग़ैर किसी इन्फ्लेशन को क्रिएट किए सिस्टम में इंजेक्ट की जाती है। अब अगर मोबाइल से माइनिंग के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। और भी एक दो करेंसीज़ हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स को पाइकॉइन ने कॉपी किया है। फिर उसके बाद आप देखें कि जिस वक्त करेंसी माइन हो रही होती है यानी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो रही होती है तो उस वक्त एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व किया जा रहा होता है और एक सीपीयू के तमाम तर रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए जा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये पाइकॉइन चलाएं तो आप देखेंगे कि आपकी कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन स्पाइक नहीं करेगी। उसका मतलब ये है दैट एप्लीकेशन इज़ जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड डू नथिंग। इसका अब काउंटर आर्गूमेंट लोग ये देते हैं कि हमने कौन सा कोई इन्वेस्टमेंट किया या इस ऐप ने हमसे कौन सा कोई पैसे डिमांड किए हैं। जैसे OneCoin एक करेंसी थी, वो ये कहते थे अपने यूज़र्स को कि जस्ट एजुकेशन पैकेजेस परचेज़ करें फिर आपको उसके बदले टोकन मिलेगा जिसकी कोई वर्थ होगी और जब ये मार्केट में लॉन्च होगा तो आप इसको कैश करवा सकते हैं। अब एक्सचेंजेस भी उन्होंने फिर अपनी बनाई कि सिर्फ इसी एक्सचेंज पर कैश हो सकेगा। कुछ यूज़र्स को तो उन्होंने विड्रॉल की परमिशन दी जिसकी देखा देखी और लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। लेटर ऑन हुआ ये कि वो एक्सचेंजेस 2 वीक्स के मेंटेनेंस ब्रेक पर चली गई और आज तक ओपन नहीं हुई दोबारा। अगर नैरेटिव को देखा जाए तो यही सिमिलर नैरेटिव था जो कि पाई ऐप लेकर आई। आप रेफरेंस से और यूज़र्स को ला रहे हैं, जितने यूज़र्स आप लेकर आते हैं वैसे वैसे आपका लेवल अप होता जाता है। लेकिन पाई ऐप में वो जस्ट एक नंबर है जो इंक्रीज़ हो रहा है और आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि आप कहीं भी इसको कैश आउट नहीं करवा सकते, इसकी कोई वर्थ या वैल्यू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इससे ऐप या फिर करेंसी डेवलपर्स को क्या फ़ायदा होता है। तो मेरे सीधे साधे बहन भाइयों, फ्रॉम मनीटाइजेशन पर्सपेक्टिव, अगर एक एप्लीकेशन है उसके 1 मिलियन यूज़र्स होते हैं, आप मुझे बताएं, और यूज़र्स भी वो जो कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे उस ऐप को यूज़ भी करें, तो आप खुद सोचें कि 1 मिलियन ऐप यूज़र्स के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट का कितना रेवेन्यू आ सकता है। ये लोग वेट करते हैं, इस तरह की जो स्कीम्स बनाते हैं वो एक टाइम तक पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करते हैं, ऑडियंस को बिल्डअप करते हैं और उसके बाद हद से ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। काइंडली सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मिलकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आइंदा भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेकर आते रहेंगे।